सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते हैं रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उस कहानी का नाम है खुशी की चिट्ठी। आज जब आप पूरी कहानी सुन लेंगे तब मैं आपको खुशी की चिट्ठी भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले कहानी सुनिए एक माँ की, उसके 2 बच्चों की, पुनपुन से पटना की पैदल यात्रा की। मुमकिन है आपने पुनपुन का नाम नहीं सुना हो। कैसे सुने? पुनपुन इंडिया में नहीं, वो तो भारत में है। उस भारत में जहां का अपना हजारों साल का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। अभी इंडिया पुनपुन नहीं पहुंचा है। आपके मन में यह सवाल उठेगा ही उठेगा कि कोरोना बंदी के इस समय में संजय सिन्हा कहां से पुनपुन उठाकर लाए। अरे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की चिंता करो, स्पेन के मैड्रिड की चिंता करो, या फिर चीन के वुहान की चर्चा कर लो, पर पुनपुन क्यों? देखिए, एक बात बहुत साफ साफ समझ लीजिए, संजय सिन्हा को शोक की खबरों में दिलचस्पी नहीं होती। दिलचस्पी होती है जिंदगी की खबरों में। आज संजय सिन्हा के लिए पुनपुन जिंदगी की खबर लेकर आया है। एक ऐसी मां की खबर लेकर आया है जिसके बारे में सोचकर ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि राम जब अयोध्या से वन के लिए निकल पड़े थे तो गया पहुंचने से पहले वो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ कुछ समय पुनपुन में भी रहे थे। ऐसे में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मां सीता के पांव का असर उस मिट्टी पर भी पड़ा जहां से एक मां अपने 2 बच्चों को लेकर पैदल पटना निकल पड़ी, उन्हें खून चढ़वाने के लिए। क्या होता अगर उन बच्चों को खून नहीं चढ़ता? वो मर जाते। उस मां के दोनों बच्चे थैलीसीमिया से पीड़ित हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको यह बताने की जरूरत है कि थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ अंतराल पर खून चढ़ाना ही एकमात्र इलाज है। यह समय कोरोना बंदी का है, सारा देश बंद है। देश ही क्यों, पूरी दुनिया बंद है। कोरोना नामक एक वायरस ने मानव जीवन को अपना बंदी बना लिया है। ऐसे में देश के सारे डॉक्टर, अस्पताल कोरोना नामक यमराज से लड़ने में व्यस्त हैं। तो क्या हो उन बच्चों का जिन्हें थैलीसीमिया नामक बीमारी है, जिन्हें हर महीने खून चढ़ाना ही चढ़ाना है, नहीं चढ़ा तो मृत्यु तय है। बिहार में मां वैष्णो देवी सेवा समिति के नाम से रक्त बैंक मुहिम चलाने वाले मुकेश हिसारिया समय समय पर संजय सिन्हा को यह थैलीसीमिया के मरीजों की खबर देते रहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों इस बात पर बहुत चिंता जताई थी कि संजय जी, कोरोना के इस काल में उन मरीजों की हालत बहुत खराब है जो दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। मुकेश इस बंदी काल में भी लगे हैं लोगों को जागरूक करने में, लोगों तक खून पहुंचाने में। 2 दिन पहले पुनपुन से सुबह 3 बजे कई घंटे पैदल यात्रा कर एक मां अपने 2 बच्चों को लेकर किसी तरह पटना पहुंच गई, अपने थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को खून चढ़वाने के लिए। मुकेश हिसारिया का संदेश उस मां तक पहुंच गया था। यह कहानी है मां की, उसके बच्चों की। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों के पिता नहीं, पर पिता को लगा कि कोरोना बंदी में बच्चों को खून कहां मिलेगा। वो संग नहीं आया। वो यही कहता रहा कि गाड़ी नहीं मिलेगी। पुनपुन से पटना मेडिकल कॉलेज तक पैदल चलना बहुत मुश्किल है, कई घंटों का सफर है। उस पर यह कि रास्ते में कहीं कोई रोक ले, पूछ बैठे कि कहाँ जा रहे हो, तो क्या जवाब देंगे। पिता इतना सोच सकता था, मां नहीं। दोनों बच्चों को लेकर मां निकल पड़ी पुनपुन से पटना पैदल। समय पर वो पटना मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। बच्चों को खून चढ़ा। मां ने पांव के छालों की ओर नहीं देखा, बस देखा तो बच्चों के चेहरे की मुस्कान। यकीनन कोरोना बंदी के इस समय में आपको ऐसी कहानी अखबारों में पढ़ने के लिए या टीवी पर देखने के लिए भी शायद ना मिले। अखबार और टीवी पर मौत की खबरें बिकती हैं, लेकिन यह संजय सिन्हा की कहानी है।
ये आम परिजनों की कहानी है। यहाँ आपको जिंदगी की कहानी मिलेगी ही मिलेगी, उम्मीद की कहानी मिलेगी ही मिलेगी, रिश्तों की कहानी मिलेगी ही मिलेगी। सलाम है उन्हें जो दूसरों के लिए सोचते हैं, सलाम है उन्हें जो कठिन से कठिन घड़ी में दूसरों का साथ नहीं छोड़ते। पटना के मुकेश हिसारिया ने 2 दिन पहले भी मुझे बताया था कि बिहार में नवादा के कुछ थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए उन्होंने खून की व्यवस्था कराई थी और उनमें से एक बच्ची ने अपनी सुंदर लिखावट में एक चिट्ठी उन्हें लिखकर भेजी, एक ऐसा पत्र जिसमें मोनालिसा की मुस्कुराहट छिपी है। यही है खुशी की चिट्ठी। उम्मीद है कहानी का संदेश आप तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहुंच गया होगा और अब आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार में, ये देखने के लिए कि लोग क्या कह रहे हैं संजय सिन्हा की कहानियों के बारे में। जब भी आपकी कहानियाँ शुरू होती हैं, मैं और मेरा पूरी फैमिली यहाँ पर आपकी कहानियाँ देखने एकत्रित हो जाते हैं। सब कुछ काम छोड़ के वो यहाँ पर आ जाते हैं आपकी कहानियाँ सुनने, और आपकी कहानियाँ बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं, इसलिए आप अपनी कहानियाँ सुनाते रहिए। धन्यवाद। संजय सिन्हा जी, मेरे को आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत इंस्पायरिंग होती है। आपकी कहानी मुझे बहुत पसंद आती है, मैं डेली देखती हूँ और इसी तरह सुनाते रहो, प्रेरणा मिलती है और शक्ति मिलती है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह संदेश भेजते रहें। अपना मोबाइल फोन उठाइए और अपने संदेश को रिकॉर्ड कीजिए और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर है 8383000269 8383000269। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ssKahani@aajtak.com। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते